अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद मलिक है और मैं सेफ़ राइडिंग रोड सेफ्टी पे रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर सकूँ या उनको बड़े हादसात से बचा सकूँ। मैं आज आपसे जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन शेयर करने लगा हूँ ये बहुत अहम है और सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि ये चीज़ें जो वायलेशंस या जो गलत काम हम कर रहे हैं सड़कों पे ये ना किया जाए और ज़िंदगियां बचाई जाएं। मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक वो दो ऐसी हरकतें जो रोड पर सड़क पर सबसे ज़्यादा इंसानों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाती हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों जैसी जगहों पर जहाँ पे रोड सेंस इतनी नहीं है, वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है वन वे वायलेशन। वन वे वायलेशन भी बहुत ख़तरनाक हरकत है। इससे हम किसी की भी जान बड़ी छोटी सी गलती की वजह से ले सकते हैं, जो बज़ाहिर हमें एक छोटी सी गलती लगती है कि हमने जल्दी के लिए ये रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग की या राइडिंग की। दूसरी वजह अंडर एज ड्राइविंग या राइडिंग है, जो हम अपने बच्चों की खुशी के लिए उनको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे देते हैं। हमें दोनों सूरतों में, दोनों गलतियां या जुर्म की सूरत में अपना भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों का भी। वन वे वायलेशन में अगर आप गौर करें तो ये समझा जाता है कि जो ठीक जा रहा था, मिसाल के तौर पे वो 50 की स्पीड पे मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहा है, तो दूसरा जिसने वन वे की खिलाफ वर्जी की वो 20 की स्पीड पे है, तो वो ये समझे कि मेरी वजह से हादसा नहीं हुआ या मेरी तो उसमें थोड़ी गलती है। ऐसा नहीं है। सही रास्ते पे अगर जो जा रहा है वो 50 की स्पीड पे चलाए तो रॉन्ग साइड से आने वाला 20 की स्पीड से चलाए तो जो हादसा होगा वो 70 की स्पीड का होगा, क्योंकि सही रास्ते पे आने वाले ने किसी खड़ी चीज़ को हिट नहीं किया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी को किया है जो खुद एक 20 की स्पीड पे चल रही थी या चल रहा था। इसलिए वो हादसे की स्पीड ना 20 होगी ना 50 होगी, वो 70 होगी और 70 की स्पीड पे हादसा काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और अगर दोनों को या किसी एक को चोट सर पे लगे तो उसकी डेथ कॉज करने के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस और स्टडीज़ ये शो करती हैं कि सर पे कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे 20 किलोमीटर से कम की स्पीड पे भी डेथ कॉज हो जाती है। अब दूसरी चीज़ पे आए तो बच्चों को जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल देते हैं तो आपका बच्चा अपनी खुशी के लिए ये काम करता है या आप अपने बच्चे को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन वो जो हादसात होते हैं उसका नुकसान बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं मेरी, जो रिसर्च की, और पता ये लगा कि एक उसकी बड़ी रीज़न ये है कि उन बच्चों को कोई अचानक चीज़ या अचानक मुश्किल सिचुएशन आ जाए सड़क पे तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। उनको पता ही नहीं होता कि मैं सबको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। दूसरी अहम चीज़, ऐसे हादसात के बाद जब उनसे पूछा गया कि इसमें अगर आप ऐसे कर लेते तो आप बचा सकते थे या अगर ऐसे कर लेती तो आप बचा सकती थी, तो उन बच्चों का आगे से जवाब था कि मैं कंफ्यूज हो गया था या हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं क्या करता या क्या करती। मैंने शायद ब्रेक की बजाय या ब्रेक की जगह रेस या एक्सेलेरेटर दबा दिया था और गाड़ी पहले से भी और तेज़ हो गई या मोटरसाइकिल पहले से भी तेज़ हो गई। मेरे से ये परेशानी की हालत में हो गया है। लेकिन अगर उससे किसी की जान चली जाए, किसी का बाजू या टांग टूट जाए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे तो आपको कानून को पकड़ना ही चाहिए, लेकिन उन माँ बाप की पकड़ क़यामत वाले दिन भी बड़ी सख्त होगी। इसलिए मेरी ये दो ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपके सामने रखी हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप को, अपने बच्चों को इन वायलेशंस से दूर रखें। ये छोटे जराइम नहीं हैं,
जो भी जुर्म किसी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक करे या उसको नुकसान पहुंचाए, वो छोटा जुर्म नहीं हो सकता। थैंक यू।